नहीं पाया जाता है। तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, बाहरी परत। उसके बाद पलाती हरी लवक नहीं पाया जाता किसमें, जंतु में, लेकिन पादप में पाया जाता है। ये क्या है, जनरली डिफरेंस है किसमें, पादप और कोशिका में। दोनों का फिगर इमेज रखिएगा साथ में, जो बता है कोशिका का अंग किस में पाया जाता है वो याद रखिएगा। द्रव से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं, बायोलॉजी की भाषा में कोशिका को बोलते हैं साइटो, इसीलिए इसका अध्ययन होता है साइटोलॉजी, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। किसका फिगर था, ये था पादप का, ये था जंतु का। दोनों में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक, लेकिन पादप में क्या पाया जाता है, बगल में पाया जाता है, और जाकर के जंतु में कहाँ पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। हम बताएं कि रसध्वनि क्या होता है, पादप में बड़ा होने के वजह से केंद्रक बीच में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें रसध्वनि छोटा होता है, इसीलिए क्या होता है, केंद्रक बीच में पाया जाता है। दोनों में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जंतु का बड़ा होता है और पादप का क्या होता है, छोटा होता है। दोनों में पाया जाता है क्या, लायती गोल्जी का, क्या होता है, गोल्जी का दोनों में पाया जाता है, लेकिन पादप वाला गोल्जी का बड़ा होता है, उसके बाद जंतु वाला गोल्जी का छोटा होता है। दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है अंतःप्रद्रव जालिका। क्या होता है, दोनों में पाया जाता है अंतःप्रद्रव जालिका। दोनों में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। क्या पाया जाता है, दोनों में लाइसोसोम पाया जाता है। दोनों में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव। दोनों में क्या पाया जाता है, जीव द्रव। क्या पाया जाता है, जीव द्रव। कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव होता है उसको बोलते हैं कोशिका का द्रव, लेकिन केंद्रक के अंदर का द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिलाते हैं तो बनता है जीव द्रव। क्या बोलता है, जीव द्रव, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मतलब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिलाने से होता है। देखिए